नमस्कार किसान भाइयों, मैं योगेश पटेल ग्राम खारकला का रहने वाला हूँ। इसमें खेत बनाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी दूंगा। अब ये है इसका फर्टिगेशन शेड्यूल। फर्टिगेशन शेड्यूल में हम ये मान के चलो कि पौधा जर्मिनेशन हुआ, जैसे अभी ये 2 पत्ती हो गई है, अब ये तीसरी पत्ती निकल आई है। ये तीसरी पत्ती निकलते के टाइम ही इसमें हम फर्टिगेशन चालू करते हैं। इसमें फर्टिगेशन में हम स्टार्टिंग में 19-19 देते हैं और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड। 19-19 का डोज रखेंगे 2.5 से 3 किलो प्रति एकड़ और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। अगर लिक्विड में है तो आप 1 लीटर भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें परसेंटेज कम आता है। और एक ग्रेन्यूबल फॉर्म में रहता है तो ये मान के चलो कि आप 500 ग्राम ले लो। इसको कॉम्बिनेशन करके इन्हें चला देते, तो ये अपन 10 से 20 दिन की स्टेज में 19-19 चलाते हैं और उसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट चलाते हैं। तो अपने को 10 से 20 दिन की अवस्था में कम से कम इसमें 10 से 15 किलो नाइट्रो 19-19 चलाना पड़ता है। उसके बाद आती है 20 से 30 दिन की अवस्था। 20 से 30 दिन की अवस्था में इसमें 1261 छोड़ते हैं अपन, वो भी वही सेम छोड़ते हैं, 2 दिन की गैप लेके ना, हर 2 दिन में 5 किलो 1261, फिर एक बार 19-19, ऐसा करके ना चलाते रहते हैं। फिर इसमें एक आध बार माइक्रो न्यूट्रिएंट छोड़ दो, 15 दिन में 500 ml माइक्रो न्यूट्रिएंट छोड़ दो। उसके बाद जिंक डाल दो, फिर 13-40-13, उसके बाद अपन डालते 13-0-45, उसके बाद डालते 0-52-34। ऐसा एक साइकिल बना लो भाई। अपने को 10 से 20 दिन में इतना खाद डालना है। इसमें कैल्शियम बोरान डालते हैं। कैल्शियम बोरान यूज करेंगे जब अपना फ्रूटिंग अवस्था रहेगी, उस टाइम पे कैल्शियम बोरान डालेंगे। ऐसा करके खाद का शेड्यूल पूरा बनाना पड़ता है। और इसमें एक आती है बीमारी स्टेम ब्लाइट। स्टेम ब्लाइट आती है, फिर बेल फटने की समस्या आती है, तो वो उसके लिए हम टेबुकोनाजोल और बेलिडामाइसिन करके 2 दवाई बनाती है, उसको ड्रिप में छोड़ते हैं। जो ये अपनी बेल चलती है, पौधे की जब बेल चलेगी तो बेल में मतलब गोंद टाइप का निकलेगा और ऐसे बेल फट जाएगी, तो आगे चल के जो बेल रहेगी उसमें भी अकड़न आ जाएगी और प्रॉपर चलेगी नहीं। तो वो समस्या को देखने के लिए आपको बेल को देखना पड़ेगा कि यार पौधे में क्या समस्या। तो आपको बेल दिखेगी ऐसी मतलब कटिंग, जैसे कोई काटते हैं अपन चीरा लगाते हैं ना, इस टाइप की दिखेगी। और उसमें से अगर वो आ रहा, गम आ रहा, तो स्टेम गम ब्लाइट होती है। इसके लिए अपन वेलिडामाइसिन और टेबुकोनाजोल मतलब 39% में आता है, जो बोनस में आता है इसका बायर का, तो वो और वेलिडामाइसिन 3% वो डालते हैं। वेलिडामाइसिन लेंगे अपन 500 ml और टेबुकोनाजोल 250 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप में चलाएंगे। उससे बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। और इस तीसरी चीज है कि ये मतलब आप अगर दिसंबर में लगाते हो तरबूज, अगेती खेती करते हो, तो ये समझ लो कि आपका सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक करीबन 80 दिन से 90 दिन में आपका खेत में तरबूज हार्वेस्ट होगा। और अगर आप जनवरी में लगाते हो तो जनवरी में 60 से 70 दिन इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और 1 एकड़ में करीबन अगर अच्छा उत्पादन आप लेना चाहते हो तो आपको खर्चा कम से कम आ जाएगा इसमें 70,000 से 80,000 रुपये। और प्रॉपर खाद वगैरह दवाई वगैरह अगर अच्छी डालते हो तो ही इसमें उत्पादन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। प्रॉपर आपको कम से कम ये मान के चलो कि एक से 1.5 कट्टा 25-25 किलो की जो पैकिंग में आता है, वो आपको 1 एकड़ में 1 से 1.5 कट्टा चलाना पड़ेगा, तभी फ्रूट साइज भी अच्छी लेगा और आपको उत्पादन भी अच्छा